Hi guys. So today is sixth day of my weight loss journey, and I have reduced a bit, not much. So as you know, after 2 days again I am on OMAD, one meal a day, because 2MAT was not working. So why I am considering OMAD again is because OMAD में क्या होता है कि you will reach the autophagy state early as compared to this 2MAD. सो ऑटोफिजी क्या होती है? जब आप की बॉडी, ऑटो मीन सेल्फ, फिजी मैंने ईट, अपने आप के सेल्स को और खाने लग जाती है, और जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको खाने लग जाती है। तो स्टोर्ड एनर्जी मल्टीपल जगह होती है, एक तो फैट में होती है, एक जो आपके बॉडी में स्टोन्स वगैरह बन जाते हैं, वो स्टोन्स होता क्या है, वो पोटेशियम और मल्टीपल जो है मिनरल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, वही है। सो वो उस एनर्जी को उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एक्चुअली एक जब भी आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप फास्टिंग करें लाइक देख समझ के, तो आप जल्दी हील होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अपने आपके सेल्स को खाती है, तो उसमें वो डेड सेल्स उनको भी खाती है, और जो डर्टी सेल्स होते हैं उनको भी खाती है। तो कहते हैं कि कभी भी आपको वो हो कुछ बीमारी हो तो आप ना फास्टिंग तो नहीं, मतलब यही ओमेड मील पे जाएं तो आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो मेरा भी सजेशन ये है कि आप फर्स्ट एज अगर आपने कभी ये फास्टिंग नहीं करी है तो देन यू कैन गो फॉर 2MAD for quite some time, like maybe 15 days, and after that you can start OMAD. सी एक्चुअली आपको बहुत बर पाएंगे, ये आएगा, बहुत अजीब सा ही फील होगा, बार बार कुछ ना कुछ स्नैकिंग करने का मन, बिकॉज नॉर्मली आउट ऑफ 10 9 पीपल हैव अ टेंडेंसी टू स्नैक ऑल द टाइम, ओके। एंड जैसे मेरा भी है, लेकिन मैं अभी कंट्रोल कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया है। अभी मैं आफ्टरनून में ले रहा हूँ ओमेड, वन मील लाइक 1 PM टू और 12 PM टू 1 PM, और 1 PM टू लाइक एनीथिंग इज़ 1 आवर का ड्यूरेशन लेता हूँ। कुछ देर में, मतलब 1 आवर में खाता हूँ, जैसे मैंने 15 मिनट के लिए कुछ खाया, थोड़ा आधे घंटे के बाद फिर दोबारा खा लिया, तो वो ट्राई करता हूँ कि 1 आवर में छोटे छोटे मील्स लूँ और वो कंप्लीट करूँ। फिर उसके बाद मैं अगेन सेकंड डे तभी खाता हूँ, दोबारा नहीं खाता हूँ शाम को। बट मैं अपने आप को हाइड्रेट रखता हूँ, पानी पीता हूँ रेगुलर इंटरवल्स पे, कॉफ़ी पीता हूँ जिससे मेरा फैट रेगुलेट होने में आसानी हो, और लाइम जूस पीता हूँ, उससे भी हाइड्रेशन में मदद मिलती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं और हाइड्रेट भी नहीं रख रहे हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, फिर आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो वैसा नहीं करना आपने। एंड बट एंड स्लोली जाना है। जब आपको कुछ ऐसा फील हो, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, then you can have this banana, half banana, and like should eat like slowly, like आपने एक बाइट लिया, उसको अच्छी तरह उसको चबाना है, ऐसा नहीं पूरा मुंह में डालते ही पेट में डाल दिया। तो उससे आपकी बहुत सारी बनाना, आपमें सोडियम होता है, वो जाता है सेल के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है to reduce all the strain and stress on your head, okay. So today I was talking about, on the 6th day I was talking about autophagy, self eat mode. So when you go into OMAD, you will fast reach into autophagy mode. And autophagy is like when your body is like looking for food and you are not providing food, then it will eat the cells, it will eat the fat, it will eat anything which is stored in the within the body. So आप जब आप इतने बड़े बड़े पेट लेके घूम रहे थे, वो है क्या? एक्स्ट्रा फैट ही है। बिकॉज अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखें तो वो तो लीन ही रहता है ना। आई मीन वो तो हम लोग एक्स्ट्रा खाते रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्स्ट्रा हमारा बनता रहता है। तो आपने क्या करना है, एक्चुअली मेरा रिकमेंडेशन है कि लोगों को टू मैड में रहना चाहिए लॉन्ग टर्म,
बिकॉज वो आपको एक हेल्थी बॉडी देता है। जो आप मल्टीपल 3 मील्स लेते हैं अभी, देन उसके बीच में स्नैकिंग करते हैं, वो उसी की वजह से लोगों का वेट, और फिर उसको ठगने के लिए हमारे ये भाई साहब ये वेट लॉस जर्नी वाले आ जाते हैं, 10 टाइप का आटा लेके आते हैं, क्या क्या लेके आते हैं। आपको उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, कुछ नहीं है। अल्टीमेट इज़ यू गो इनटू कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट करना है, ये जो कहानियाँ सुनाते हैं कि आपको सुबह ये आटा खाना है, ये रोटी खानी है, ये सलाद खाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो एक सिंगल मील लेते हो उसी को मल्टीपल चीज़ें डाल दो, कि इसमें एक फ्रूट डाल दो, इसमें पनीर डाल दो, उसमें लेंटल्स डाल दो, राइस डाल दो, चपाती डाल दो, दिट इज़ सफिशेंट। और साथ में एक मल्टीविटामिन ले लो, ऑल गुड। जो ये बड़ी बड़ी आपको डाइटिशियन जो मील बनाते हैं, दोज आर ऑल वेस्ट। डोंट लुक फॉर आई मीन दोज थिंग टू, दे मेक मनी एंड अल्टीमेटली you lose money, and after the like what is this outcome? Nothing. Maybe 10%, maybe 5%, and they will say, okay, you are not able to do this, do that, we helped you a lot. So never go into this, and I'll surely show you that how I have improved after some time, and that's why I'm keep recording this my daily journey. So thank you guys, thank you for watching this small video.